दोस्तों, मैं विशाल गिरी, आपका दोस्त, एनएलपी लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट, और आप सभी का फिर एक बार स्वागत है द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में। आज एक खास टॉपिक लेकर के आया हूं। समर्पण की शक्ति से हम सफलता कैसे पा सकते हैं। समर्पण का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारे पास जो कुछ भी है उसका आखिरी कतरा तक देने को तैयार हो जाना, इसका मतलब होता है समर्पण। दोस्तों, समर्पण कभी 50% नहीं हो सकता, समर्पण कभी 80% भी नहीं हो सकता, समर्पण कभी 90% भी नहीं हो सकता, समर्पण कभी 99% भी नहीं हो सकता। समर्पण सिर्फ और सिर्फ 100% हो सकता है, जिसका मतलब है या तो आप समर्पित हो सकते हैं या तो फिर आप समर्पित नहीं हो सकते। इन दोनों के बीच में आप कहीं पर नहीं हो सकते। आइए इसी को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं। दोस्तों, एक युवा लड़का होता है जिससे उसके पिता आकर के कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है कि जहां पर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तब वो लड़का कहता है कि मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है और आजादी ही मेरी दुल्हन है। यही लड़का आगे जाके साल 1931 में 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम कर उसे अपने गले में लगा लेता है ताकि हमारे देश को आजादी मिल सके। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह जी की। दोस्तों, इसी प्रकार से एक छोटी सी बच्ची होती है जो बहुत छोटी उम्र से ही संगीत की शिक्षा लेना शुरू करती है और ऐसा करते करते अपना सारा जीवन संगीत को समर्पित कर देती है। दोस्तों, यस, यहीं आगे जाकर के लता मंगेशकर जी बनते हैं। दोस्तों, एक लगभग 16-17 साल का लड़का अपना लगभग सारा बचपन और अपनी लगभग पूरी जवानी क्रिकेट के नाम कर देता है। अपनी जिंदगी के 23 से 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट को दे देता है। एक ही चीज पर अनडिवाइडेड फोकस, हर रोज कम से कम 3.5 घंटे की प्रैक्टिस, ऐसा नियम लगभग रिटायर होने तक फॉलो करता है। और यही लड़का आगे जाने के बाद क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सचिन तेंदुलकर भी कहते हैं। एक 24 साल का लड़का 24,000 रुपए लिए हुए यमन से भारत में आता है एक सपने के साथ और कहता है कि एक दिन में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाऊंगा। 24 साल में ये सपना देखा और इस पर काम करते 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 फाइनली एट द एज ऑफ 63 ये सपना सच हुआ। जब तक ये सपना सच नहीं हुआ, उन्होंने 39 ईयर्स तक एक ही सपने के ऊपर अपना फोकस बनाए रखा, उसी के ऊपर अपना पूर्ण समर्पण दिया और तब जाके एट द एज ऑफ 63 फाइनली वो सपना साकार हुआ। और उस इंसान को हम सभी लोग आज धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। रोमानिया की रहने वाली एक लगभग 14.5 साल की बच्ची डिसाइड करती है कि वो ओलंपिक्स में जाएगी और जिम्नास्टिक्स में एक सेगमेंट होता है जिसे कहा जाता है वुमेन्स फ्लोर एक्सरसाइजेस। उसमें ये बच्ची पार्टिसिपेट करना चाहती थी, इसे जीतना चाहती थी। जब वो अपनी ट्रेनिंग के लिए कोच के पास पहली बार पहुंची तब कोच ने कहा कि 10 पुशअप्स लगाओ। उस बच्ची ने जाकर 15 पुशअप्स लगाए। उसके बाद कोच ने आकर के पूछा कि मैंने तुम्हें 10 पुशअप्स लगाने के लिए कहा था, तुमने 15 पुशअप्स क्यों लगाए? तब ये बच्ची जवाब देती है कि आप मुझे जितना अच्छा करवाना चाहते हैं मैं उससे भी अच्छा करना चाहती हूँ। ये बच्ची अपने ओलंपिक्स की तैयारियां शुरू करती है। 16 घंटे से कम प्रैक्टिस नहीं, 4 घंटे से ज्यादा सोना नहीं, एवरी डे, यानी कि हर एक दिन, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी ब्रेक के। ये बच्ची आगे जाकर 1976 और 1980 के 2 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती है और वहां से कुल मिलाकर 9 गोल्ड मेडल्स जीत करके लाती है। और इस बच्ची का कहना है ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसका बड़ा अचीवमेंट तो दरअसल कुछ और ही है। इस बच्ची ने जब 1976 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और जिम्नास्टिक्स में वुमेन्स फ्लोर एक्सरसाइजेस में जब अपना परफॉर्मेंस दिया, उस समय वो परफेक्ट 10 को स्कोर करने वाली इतिहास की पहली महिला खिलाड़ी बनी। और दोस्तों, परफेक्ट 10 स्कोर की अहमियत क्या होती है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब ये बच्ची जीती तब स्कोर बोर्ड पर इनके नाम के आगे स्कोर दिखाया जा रहा था 1.00। तब इस बच्ची के कोच ने जाकर स्कोरर से बात की और उनको पूछा कि ये परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, आपने स्कोर में 1.00 क्यों लगाया है? तब उन्होंने कहा कि क्योंकि हम 10.00 लगा सके ऐसा स्कोर बोर्ड हमारे पास नहीं है। हमारा स्कोर बोर्ड सिर्फ 3 फिगर्स को शो कर सकता है और इसी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा 9.99 इस स्कोर बोर्ड पर शो कर सकते हैं। और हमने तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि किसी दिन कोई खिलाड़ी आ करके परफेक्ट 10 स्कोर करके जाएगा। और ऐसा ये बच्ची एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 7 बार कर चुकी है। और इस लड़की का नाम है नादिया कॉमनिच। दोस्तों, सच कहूं तो समर्पण दरअसल एक साधना है और जिस प्रकार से खाना खाने से और पानी पीने से हमारे पूरे शरीर को पोषण मिलता है, किताबें पढ़ने से, ऐसे वीडियोस देखने से या फिर सेमिनार्स को अटेंड करने से जिस प्रकार से हमारे मन को पोषण मिलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से किसी भी प्रकार की साधना जब आप करते हैं तब आपकी आत्मा को पोषण मिलता है और वो शक्तिशाली बनती चली जाती है। दोस्तों, जब आप अपना जीवन या फिर एटलीस्ट इसका कुछ समय किसी
एक सर्टेन काम को करने के लिए डिवोट कर देते हैं, तब मेनली आप ज्यादातर उस एक चीज के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। आपका जो सारा अटेंशन, सारा फोकस, सारा एनर्जी जो अब तक यहां वहां अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ था, वो सारा कुछ एक साथ इकट्ठा हो करके अब एक ही दिशा में चैनलाइज होना शुरू करता है। और इसीलिए ज्यादातर लोग जो किसी एक काम के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, वो अपने जीवन में बड़े बड़े रिजल्ट्स को भी क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, आज ही निश्चय कीजिए कि आप अपना जीवन या फिर एटलीस्ट इसके कुछ साल क्या काम करने में समर्पित करना चाहते हैं। आप चाहे तो पढ़ाई के लिए समर्पित कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए, आप जिस प्रोफेशन में हैं उसके लिए। वो हो सकता है शायद आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए किसी एक काम के प्रति खुद को समर्पित कर दें। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद आप एक हायर पर्पस को चुने, आप किसी उद्देश्य के ऊपर काम करना चुने और उस एक उद्देश्य के प्रति आप अपना सारा जीवन समर्पित कर दें। इसी सिस्टम को आप आज ही से अपने जीवन में अपनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का एक्सटेंडेड सपोर्ट चाहते हैं तो फिर आप मेरे द लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप में जरूर आइए, जहां पर आप मुझसे लाइव मिल सकते हैं, मुझसे लाइव सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी बाधा हो, उन्हें सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। इस वर्कशॉप की ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस लिंक पर जा करके भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि और कौन से वीडियोस आप द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी के माध्यम से पाना चाहेंगे। ये वीडियो आज कई सारे लोगों की जरूरत है, कई सारे लोगों के जीवन में ये बदलाव लाने में मदद कर सकता है, तो इसे जितने ज्यादा लोगों तक हो सके आप शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमेशा मेरे चैनल पर आने के लिए, हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और मुझे भरपूर प्यार देने के लिए मैं विशाल गिरी आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।